हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी 22 नवंबर को जो बीएसएफ एससीआरओआरएम का एग्ज़ाम होगा उसके लिए फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। आज हम फिजिक्स के डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, यानी आपके एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा चैप्टर पे यानी आपको कम फोकस करना है। यानी बिल्कुल 3 महीने की जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो इसी पेपर के बेस पर रहेगी। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के डिटेल सिलेबस के बारे में। इसके अपन कि 2 वीडियो बनाएंगे। इसका कि केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, मैथ के बारे में, उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर सबसे अपन बात करते हैं 11th वाले पार्ट यानी 11th वाले चैप्टर हैं उनके बारे में। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वह है भौतिक जगत एवं मात्रक तथा मापन। यानी हमारा जो वेक्टर वाला और विभव वाला चैप्टर है वो दोनों इस यूनिट के अंदर आते हैं। और यहाँ से 2019 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो 3 क्वेश्चन है वो कौन कौन से थे। 2 क्वेश्चन तो आपके विमा से संबंधित थे और एक क्वेश्चन आपका मात्रक से संबंधित था। यहाँ पर यूनिट से जो हमारा सदिश है, वेक्टर है, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वेक्टर का क्वेश्चन नहीं आया था। जो 3 क्वेश्चन आए थे तीनों जो हमारा विमा एवं मात्रक वाला चैप्टर है उसे पूछे गए थे। और जो हमारी दूसरा चैप्टर है वह है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति वाला चैप्टर है, यानी मोशन वाला चैप्टर है। वहाँ से 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा होगा इम्पोर्टेंट उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है समतल रेखा में गति यानी मोशन इन प्लेन, यानी जो हमारा प्रक्षेपक गति होती है या जो वर्तीय गति होती है या 2D मोशन होता है, वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2019 में। यानी एक क्वेश्चन पूछा गया था मोशन ने, वो भी हमारा सरल रेखीय गति है वहाँ से पूछा गया था। तो 2D वर्तीय सर्कल मोशन और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जो हमारा जो कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति है, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी हमारा जो कार्य है और जो पावर है और एनर्जी है, इन तीनों से आपके कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है, इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। और जो हमारा 5वां चैप्टर है यह है कणों के निकाय तथा घूर्णन गति। कणों के निकाय तथा घूर्णन गति यानी जो रोटेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन में से इसके अंदर जो जड़त्व आघूर्ण होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण का क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैंने भी बहुत फोकस किया था। जड़त्व आघूर्ण है कि यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है कि यहाँ से आपकी बार आपका एग्जाम पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि कोई हमारी वलय है या कोई चकती है, उसकी व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, केंद्र के सापेक्ष जो लंबवत अक्ष है उसके जड़त्व आघूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन 2019 का पेपर था वो उसके अंदर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जो 6वां चैप्टर आपका वह है लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। तो गति के नियम से भी 2016 के पेपर में 2019 के पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अगला आता है हमारा इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता या ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी जो हमारा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, प्रत्यास्थता वाला चैप्टर है, वहाँ से जो हमारा बल्क मॉडुलस है यानी प्रत्यास्थता गुणांक है उससे कि एक क्वेश्चन तो वहाँ से पूछा गया था और एक क्वेश्चन प्रतिबल से संबंधित है, यानी यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के पेपर में। और हमारा जो फ्लूइड वाला चैप्टर है यानी कि जो लिक्विड वाला है उसके अंदर जो उत्प्लावन बल होते हैं, शांत होती है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इसको भी आपको पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। यानी ग्रेविटेंस कि पढ़ना तो आपको सभी चैप्टर को है, लेकिन इन पर आप कम फोकस कर सकते क्योंकि यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों मैं 2016 का पेपर और देखूंगा उसके बाद में और आपको बता दूंगा कि यहाँ से परमानेंट नहीं पूछे जा रहे हैं या फिर 2019 में नहीं पूछा गया। लेकिन फिलहाल मैं 2019 के पेपर पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो पेपर मैंने दिया था, और वो पेपर मेरे पास अभी भी है। यदि आपको वो चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7976330049। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आईपी क्लासेज, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं 10th चैप्टर की, जो हमारा पदार्थ का तापीय गुण।
दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन दोनों से, ऊष्मा वाले चैप्टर से, ताप वाले चैप्टर से टोटल आज 8 क्वेश्चन आए थे। यानी जो हमारा ताप मिति और जो यानी संवहन है, यानी कि जो तापीय संवहन है, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो ऊष्मागतिकी का यानी नियम है, ऊष्मागतिकी के नियम है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम है, वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी ये है, यानी आपको इस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले इसी को ही आपको कवर करना है, इसकी यानी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं। यानी 16 नंबर का तो यहीं से यानी पेपर आया था। और अपन बात करते हैं कि अणुगतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, केटीजी या काइनेटिक थ्योरी, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऊष्मागतिकी यानी जो ऊष्मा से, हीट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन दोनों से पूछ लिए गए, लेकिन यानी काइनेटिक थ्योरी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। और ऑसिलेशन एवं वेव की बात करें तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी दोलन से 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन दोस्तों हमारे जो वेव या तरंगे हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 3। तो यदि अपन 11th में बात करते हैं तो एक तो हमारा वेव वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। दूसरा जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक हमारा है वर्क, एनर्जी एवं पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यानी इन तीनों से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बल्कि जो हमारा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लिक्विड वाले से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये मात्रक एवं विमा वाले से। तो ये वाले चैप्टर आपके 11th में इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अब बात करते हैं 12th वाले चैप्टर की। तो दोस्तों 12th के अंदर जो हमारा पहला ही चैप्टर है वो हमारा कौन सा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस वाले चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आया था, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड वाले से। और विद्युत विभव एवं धारिता यानी विद्युत विभव एवं धारिता से यानी एक क्वेश्चन आया था। तो यदि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें हैं, यानी जो स्थिर विद्युत है, उससे यानी आपके टोटल 2 क्वेश्चन आए हैं। तो आपके दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि दोनों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों ही यानी ज़रूरी है पढ़ना। हो सकता है कि यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन भी बनने की संभावना हो। कि बार क्वेश्चन तो क्या है कि कमबत्ती होते रहते हैं, लेकिन मैं तो फिलहाल 2019 का पेपर आया था उसी के अनुसार आपका एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। और तीसरा जो चैप्टर हमारा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत प्रेरण से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अल्टरनेटिव करंट से 3 यानी क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे जो यह है कि विद्युत मोटर, डायनेमो, इस यंत्र के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है यहाँ से भी यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि इन दोनों चैप्टर से लेकर यानी लगभग सेम चैप्टर है, यानी प्रत्यावर्ती धारा, यानी लगभग सेम कंसेप्ट लगते हैं इसके, ट्रांसफार्मर वगैरह रही। तो इन दोनों चैप्टर को आपको बिल्कुल यानी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। यानी सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन यानी हमारा हीट वाले से आए थे 8 क्वेश्चन, और 2 यानी इन चैप्टरों से हमारे कितने आए हैं, 6 क्वेश्चन। तो यानी ये दोनों चैप्टर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर अब बात करते हैं अपन विद्युत चुम्बकीय तरंगे की, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। रे ऑप्टिक्स से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखना, जो प्रकाशीय उपकरण है यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि लेंस एवं जो दर्पण है और वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आवर्धन का फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआत वाला यानी इसका पोर्शन है कि रे ऑप्टिक्स का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन। और जो हमारी तरंग प्रकाश की है वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वेव ऑप्टिक्स से पदार्थ की द्विविध प्रकृति है, यानी डुअल नेचर ऑफ नेचर, यहाँ से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और एटम वाला चैप्टर है वहाँ से आपका एक आया है, और न्यूक्लियस वाले से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अर्धचालक की यदि अपन बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 12th के अंदर अपन बात करते हैं तो मेन यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हमारा कौन सा होता है, प्रत्यावर्ती धारा एवं जो चुंबकीय प्रेरण है, ये वाले। 11th के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो हमारा जो ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यदि अपन बात करते हैं कि जिनसे 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक तो हमारा यानी फ्लूइड वाला यानी जो यानी तरल वाला चैप्टर है 11th का, वहाँ से आया था। और एक हमारा जो इलास्टिसिटी है वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट वाले से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है। यानी जिसकी फिजिक्स वीक है तो वो भी क्या करे, इनको तो करना ही है। यानी
करने की कोशिश करें। यानी जो केमिस्ट्री और मैथ के अंदर अपनी यानी पकड़ यानी पूरी अच्छी कर सकता है, 100% करने का कोड यानी स्कोर कर सकता है, तो वह फिजिक्स में थोड़ा यानी इन चैप्टरों को छोड़कर औरों पर यानी थोड़ा लूज हो सकता है। लेकिन यदि आपको फिजिक्स में यानी आपका मेन यानी सब्जेक्ट है, फिजिक्स में आपको फोकस बनानी है, तो आपको जो हमारे 12th और 11th के जो जितने भी चैप्टर हो तो आपको सभी पढ़ने होंगे, क्योंकि पता नहीं पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया जाता है। तो आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है। यदि आप फिजिक्स को थोड़ा आउटसाइड सब्जेक्ट यानी थोड़ा कम यानी कवर करना चाहते हैं, मेन फोकस केमिस्ट्री और मैथ पर करना चाहते हैं, तो आपको मैंने ये चैप्टर लिखे हैं, इनको ज़्यादा पढ़ना होगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा और जो प्रेरण है वो वाला है, ऊष्मा हो गई, और जो हमारा लिक्विड वाला हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, और वर्क एनर्जी पावर है इधर यानी विमा वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और ये हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये वाले जो चैप्टर बताए हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा मैं बनाऊंगा उस पर इसी प्रकार से डिटेल यानी जो केमिस्ट्री का होगा उसके लिए, फिर उससे अगला मैथ के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको रेगुलर एंड प्रोवाइड कराता रहूँगा। और हमारी यानी 2 सीरीज़ भी चली हुई है जिसके अंदर अपन फिजिक्स के मॉक टेस्ट कर रहे हैं और फिजिक्स के चैप्टर को अपन कंसेप्ट वाइज यानी कि क्लियर कर रहे हैं। तो ये उन्हें भी आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।